ओम शांति। आज 18 फरवरी 2021 के बाबा के साकार महावाक्य हैं और इसमें बाबा ने विशेष कहा, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। अभी इस समय जब परिस्थितियाँ सब अनुकूल है, ऐसे में योग बल जमा करो, तो जब परिस्थितियाँ विपरीत होगी तो ये योग बल ही तुम्हारे काम आएगा, बाबा ने आज कहा। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? तो बेहद के वैरागी जो बच्चे हैं उनको कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए? फिर उत्तर में बताया, यह हमारी छीछी जो चोला है, ये शरीर है, इसे छोड़ वापस घर जाना है, वापस आत्मा को परम धाम जाना है। ये छीछी शरीर जो है, विनाशी शरीर, इसको छोड़ करके आत्मा को परम धाम घर वापस जाना है। यह स्मृति सदा रहे, ये याद बिल्कुल चलते फिरते उठते बैठते सदा रहे। तो बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न रहे, और बाबा और वर्षा बस याद रहे, बाकी कुछ याद न रहे। यह है बेहद का वैराग्य। इसी को कहते बाबा ने फिर बेहद का वैराग कहा। सन्यासी हद का वैराग करते, बाबा ने यहाँ बेहद के वैराग की परिभाषा बताई। तो बेहद का वैराग्य कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। तो कर्म करते हुए कर्मयोगी बन के ऐसे बाबा की याद में रहना है जो सारा पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का जो सिर पे है वो उतर जाए और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। फिर बाबा ने आज कहा, तुम बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, परंतु वाम मार्ग में उल्टे रास्ते चले गए, तो जिसके कारण फिर पतित बन गए, इसीलिए अब देवी देवता कहला नहीं सकते। तो इसीलिए अपने आप को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही हम आत्माएं हैं, पर उल्टे रास्ते चले गए, देह भान में आ गए आत्म भान के बजाय, तो सब साधारण हो गए, पतित हो गए। तो इसलिए अपने आप को देवी देवता नहीं कहला सकते अभी। फिर बाबा ने कहा, यह हमेशा याद रखो, अभी हम फिर से ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं, संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण। हमारा यह ब्राह्मण वर्ण ऊंचते ऊंच है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की नई दुनिया बना रहे बाबा हमारे लिए। तो ये याद रहना चाहिए कि हम वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण, और हमारे लिए ही परमात्मा स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, ये याद रहना चाहिए। तुम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हो, ऐसे नहीं कि तुमको कोई गंगा स्नान आदि यात्रा करने की ज़रूरत है, तीर्थ यात्रा वगैरह। तो बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञान स्नान करना है और रूहानी यात्रा पर रहना है, सदा परम धाम की यात्रा पर रहना है, बाबा की याद की यात्रा में रहना है। तो हमें ये यात्रा करनी है जिससे कि आत्मा पावन बनेगी। फिर बाबा ने कहा, यह तो रूहानी यात्रा है जिसमें रूहानी बाप ही ये सिखलाते हैं। फिर ये कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता ये यात्रा, क्योंकि मनुष्य तो जिस्मानी होने से वो जिस्मानी यात्रा ही सिखलाता है, पर बाबा रूहानी यात्रा सिखलाते। वो गुरु और पंडे बन करके जिस्मानी यात्रा सिखलाते हैं, पर बाबा रूहानी यात्रा सिखलाता है। सदगुरु है ना परमात्मा, देवों का देव आदि देव परमात्मा। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, अर्थात स्वराज्य पाने वाला यज्ञ। इस यज्ञ से शरीर सहित जो कुछ भी है वो सब इसमें स्वाहा करना है, सब बलिहार जाना है। तो दिखाते हैं फिर, तभी तो तुम राज्य पाएंगे। जब सब कुछ स्वाहा करेंगे तो फिर यज्ञ सफल होगा और फिर हमको राज्य भाग्य की प्राप्ति होगी। तो ये अभी अति रुद्र गीता ज्ञान अश्वमेघ यज्ञ है, जिससे राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही भक्ति मार्ग में गाते थे, ओ बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। तुम बच्चों को अब याद दिलाते हैं बाबा कि मैं आया हूँ,
तो अब तो तुमने जो वादा किया था ना कि आप आओ तो फिर हम परिहार जाएंगे, सारे काम छोड़ करके, और तन मन धन से आप परवारी जाएंगे। पर अब जब बाबा आया है तो बाबा याद दिला रहा है, अब तुम क्या कहते थे, अब क्या कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा जब तुम याद में रहेंगे तो फिर कोई भी तुम्हारे सामने अगर बुरे विचार से आएगा भी तो उसको भयंकर मतलब साक्षात्कार होगा, भयानक साक्षात्कार, और फिर वो भाग जाएगा झट से। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई कैसी भी आत्मा यदि बुरे विचार से हमारे पवित्र ज्ञानी आत्माओं के सामने आएगी तो उसको बाबा कहता है ऐसा भयानक साक्षात्कार होगा कि ये तो बहुत ही कालों के काल महाकाल परमात्मा के बच्चे हैं, और इनको जरा भी हमने कुछ नुकसान करने की बात सोची भी तो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा, बहुत भयानक नुकसान होगा हमारा, और इसलिए वो भाग जाएंगे तुरंत। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे आशिक हो एक मासूक बाबा के, अब वो मासूक परमात्मा आया हुआ है, तो अब उस मासूक पर हमको, जैसे आशिक मासूक पर फिदा हो जाते हैं ना, तो उसी तरह से अब उस पर हमको बलिहार जाना है। तो वो तुमको पढ़ा भी रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते फिर तुम देवता भी बन जाएंगे, ऐसे पुरुषार्थ करना है। तो यह अभ्यास पक्का हो जाना चाहिए कि चलते फिरते भी हम ज्ञान का चिंतन मंथन हमारा चलता रहे, बाबा की याद रहे, ऐसा अभ्यास हमारा पक्का हो जाना चाहिए। फिर बाप समझाते हैं हाथ काटे और दिल यार्डे, हाथ से कर्म करो और दिल परमात्मा में लगी हुई हो। इसी को बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा मन मनाभो, मन को मुझ में लगाओ। तो कर्म योगी है हम, कर्म सन्यासी नहीं है, कर्म योगी है, तो हमको कर्म भी करना है और परमात्मा को याद भी करना है। इसलिए हाथ से कर्म करना है, और फिर हाथ से कर्म करना है और दिल से भगवान को याद करना है, परमात्मा को। फिर बाबा ने कई रहस्य समझाए। बाबा ने कहा शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, क्योंकि परमात्मा भारत में ही आया था ना शिव बाबा, तो उसका जन्मदिन भी भारत में ही मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में फिर धीरे धीरे गिरते हुए आए हो। अभी फिर से बाबा आया है हमको सतो प्रधान बनाने के लिए, तो फिर हमको अब बाबा की श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान बनना है। फिर बाबा ने आज कहा मैं ज्ञान का, आनंद का, पवित्रता का सागर हूँ। तो जो सागर था ज्ञान का या पवित्रता का या शांति का सागर है, उसी से हमको आनंद की, शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो संसार में छोटे स्रोत है उनसे तो हमको कुछ सीमित या हद के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, पर परमात्मा बेहद सागर है, अनंत है, तो इसीलिए उससे ज्ञान भी जो मिलता है वो आदि मध्य अंत का गहरा ज्ञान मिलता है, और उससे फिर हमारी सद्गति होती है, हम देवता बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा दुख में शिव बाबा को याद करते हैं, और फिर तो जब दुख में शिव बाबा को याद कर रहे हैं तो फिर दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी और एक रूहानी। तो रूहानी बाप शिव बाबा है, और जिस्मानी बाप मतलब जिससे हमको ये शरीर जन्म से प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए दो बाप है संसार में। तो दो बात की बात सुनते ही, बाप की बात सुनते ही लोग गुस्सा होने लगते हैं कि हमें दो बाप मतलब बुरा मानते हैं। पर बाबा ने कहा वास्तव में तुम्हारी आत्मा का पिता मैं परमात्मा हूँ, और शरीर का पिता तुम्हारा जिनने तुमको शरीर से जन्म दिया है वो है। तो इसलिए तुम्हारे दो बाप है, लौकिक और अलौकिक। फिर बाबा ने कहा एक जिस्मानी एक रूहानी है। फिर बाबा ने कहा कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो बाबा ने कितना श्रेष्ठ भाग्य दिया, जो भी कुमारी अभी रूप में जिन्हें जन्म लिया है और जो बाबा के ज्ञान में संपर्क में आ गए हैं, तो कितना भाग्यवान आत्मा है जो 21 कुल के उद्धार करने के निमित्त बन सकते हैं। तो इस कार्य के निमित्त बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अंधियारे में ठोकरे खाते जा रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो क्या हो रहा है कि सब घोर अज्ञान के अंधकार में हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पंडे लोगों की बातें सुनते हैं, कितना मतलब जगह जगह मंदिर मस्जिद कहाँ कहाँ घूमते हैं, तीर्थ यात्रा, तो कहाँ कहाँ पूजा भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। तो कितनी मतलब अज्ञान का अंधकार है, कितनी ठोकरें खा रहे, और फिर भी भगवान नहीं मिलता है, क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय नहीं होने से ही, सत्य ज्ञान न होने, सत्य परिचय नहीं होने से फिर अंधकार में भटकते रहते हैं।
फिर बाबा ने कहा भक्ति द्वापर युग से शुरू होती है, आदि अनादि नहीं है भक्ति। तो कोई कह देते हैं भक्ति भी अनादि है, शुरू से चली आ रही। नहीं, सतयुग और त्रेता में तो सभी देवी देवता थे, पूजन गायन योग्य थे, सब सुख शांति वैभव संपन्नता की दुनिया थी। तो वहाँ तो भक्ति थी नहीं, धर्म धारणा में था, कोई अलग से धर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई अलग से भक्ति करने की ज़रूरत नहीं थी, और सब कुछ सुख शांति वैभव संपन्नता प्राप्त था, तो भला भक्ति करने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो इसीलिए द्वापर युग से फिर भक्ति शुरू हुई है, क्योंकि देवी देवता सब वाम मार्ग में चले गए, अपने आप को साधारण हो गए, सब दिव्यता गवा दिया, तो इसीलिए फिर अपने आप को हिंदू कहलाया और फिर भक्ति करना शुरू किए हैं। तो इसलिए अनादि नहीं है भक्ति। फिर बाबा ने कहा आत्मा निर्लेप है कह देते हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि आत्मा में ही सारा लेप छेप लगता है। पावन भी आत्मा बनती है, पतित भी आत्मा बनती है, इसीलिए तो कहा महान आत्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और फिर जब आत्मा पतित होती है तो फिर उसको कहते हैं भ्रष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, भूत आत्मा। तो फिर आत्मा नीचे गिरती है तो आत्मा को लेप छेप तो लग रहा है ना, आत्मा ही पावन भी बन रही है और आत्मा ही पतित भी बन रही है, तो लेप छेप तो लग रहा है, तो फिर निर्लेप कहना तो ठीक नहीं है। इसी तरह परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं, तो परमात्मा तो एक परमधाम का रहने वाला है, उसका नाम सदाशिव है, वो संगम युग पर एक बार आता है, सारे सृष्टि को पति से पावन बना करके और फिर चला जाता है। तो फिर उसको कहना कि सर्व कण कण में व्याप्त है, तो ये तो सच नहीं है। परमात्मा कण कण व्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि परमधाम का निवासी है, उसका नाम सदाशिव है, वो ब्रह्मलोक का रहने वाला है, शांति धाम का रहने वाला है, वो संगम युग पर आता है और हम मनुष्य आत्माओं को पावन बनाकर, पूरे सृष्टि को पावन बनाकर फिर चला जाता है। तो फिर बाबा ने कहा स्वर्ग में आयु भी बड़ी होती है और कोई मरते असमय कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, खुशी खुशी शरीर त्याग करते हैं, वहाँ कोई रोना पीटना नहीं होता है, क्योंकि आयु 150 साल आयु होती है, और जब 150 साल पूरे हो जाते तो खुशी खुशी शरीर छोड़ देते हैं, फिर अगला दूसरा नया शरीर ले लेते बच्चे का। तो वहाँ इसलिए खुशी से सब होता है, जैसे कलयुग में रोते पीटते हैं वैसे वहाँ नहीं होता है। फिर बाबा ने आज कहा स्लोगन में कि फिर बाबा ने आज सार के रूप में कहा याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आए तो परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है, तो बाबा को ऐसा पक्का करना है। फिर दूसरा है स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह सब बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब तो राज्य भाग्य मिलेगा ना, त्याग से भाग्य बनता है, तो जब अभी स्वाहा करेंगे तो फिर भविष्य में कई गुना होकर में मिलेगा। तो फिर बाबा ने आज लोग उसमें कहा वरदान में कि ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले ही सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो ज्ञान सागर में और सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो बाबा ने आज कहा कि सर्व प्राप्ति स्वरूप होने से इच्छा मात्र में विद्या की स्टेज स्वतः रहती है, अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन नहीं होते हैं, न नाम मान शान के मंगता बनते हैं, क्या क्यों के क्वेश्चन में नहीं फंसते हैं, और पुकारने वाले या अंदर से अंदर एक बाहर दूसरा ऐसे स्वभाव वाले को ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाता। तो ज्ञानी तो आत्मा तो सदा एक रस स्थिति वाली होती है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख और आनंद की प्राप्ति यदि करनी है, प्राप्ति होती है तभी सहज योगी बन पाते हैं। तो सहज योगी जो होते हैं उसको अतीन्द्रिय सुख और आनंद की प्राप्ति सहज होती है। तो इसीलिए इस जीवन में ही ये प्राप्ति होंगी, तभी सच्चे योगी होंगे। तो बाबा ने आज बहुत गहरी मुरली चलाई है और हमको विशेष याद दिलाया है कि तुमको मैं स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग की दुनिया बनाने आया हूँ, और बेहद के वैराग्य बनना है। ये पुरानी जो दुनिया है इससे हमको मन बुद्धि हटा करके और एक परमात्मा में लगाना है। अच्छा, ओम शांति।